10th। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम और इसका हम वेरीफाई सीखेंगे। तो बेटा हमने सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखना है। तो देखो हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें 226 मतलब 26 का एंड 91 का हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह फैक्टर बना लेना है। हमने सबसे पहले इसका फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर के लिए सबसे पहले देखो बेटा, मैंने कल भी बताया था कि अगर लास्ट में इवन नंबर हो तो 2 के टेबल पे ये डिवाइड होगा। देन अगेन चेक करते हैं, अब 13 जो है वो अपने ही टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, तो 13 वन जा 13। और सेम थिंग अगर इसमें हम बात करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 किसी टेबल पे नहीं आता, 7 के टेबल पे आता है ये। 7 वन जा 7 एंड 7 3 द 21। और देन 13 आपको पता है कि ये सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है, तो हमने इसका फैक्टर बनाया। मींस 26 का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो मेरे पास बन गया 2 एंड 13। और अगर मैं 91 की बात करता हूं तो मेरे पास फैक्टर बन गया 7 एंड 13। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन हमारे पास क्या है, 13। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो बेटा देखो एलसीएम का जो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। हमने यहाँ प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, पुराना फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। जैसे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यूज करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोबारा से हम करके देखते हैं। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड होता है, एलसीएम फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा फार्मूला है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने किया एलसीएम हमको पता नहीं है, एचसीएफ हमने निकाल लिया था 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास कितना गिवन था, 26 एंड 91। 26 एंड 91 एलसीएम अपनी जगह पे ही रह जाएगा। 26 मल्टीप्लाई बाय 91 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में। अब हमने क्या कर देना है, कटिंग। 13 के टेबल पे 2 पर जाता है, हमने इसको 2 पे कटिंग कर दी, 2 पर ये कट हो गया। हमारे पास एलसीएम जो आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 91 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 आ जाएगा। अब हमने इसका वेरीफाई करना है बेटा। तो वेरीफाई भी सबसे आसान है। हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो वेरीफाई का एक फार्मूला है, आपने नीचे नीचे करना है। मैं वेरीफाई का यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ। तो हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो वेरीफाई कैसे होगा, हमारे पास वेरीफाई का फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ और क्या आ जाएगा हमारे पास, और आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेम जो हमने अभी किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो अब देखो एलसीएम हमारे पास है 182 और एचसीएफ आया था हमारे पास 13 और प्रोडक्ट की बात करें तो 26 एंड 91। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो इसको हमने प्रोडक्ट किया, हमारे पास 236 और 2366 मतलब 2366 दोनों का इक्वल आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा सवाल क्या है, सही है। अब हम नेक्स्ट सम पर चलते हैं। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं बेटा, कि दूसरा सवाल भी सेम उसी मेथड से, अगर आपको पहला नहीं समझ आया तो दूसरा सवाल करते हैं। तो हमने भी इसको सबसे पहले क्या करना है, 510 सेम वैसे ही प्राइम फैक्टर, मतलब हमें एलसीएम से प्राइम फैक्टर निकालना है। और इधर 92 का हमने प्राइम फैक्टर निकालना है। अब सबसे पहले 2 के टेबल पे ये आ गया हमारे पास। देन अगेन अब ये हमारा 2 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो अब ये हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा, 3 8 पे। और देन अगेन हम चेक करेंगे 5 के टेबल पे जाएगा ये। और देन लास्ट हमारे पास 17 सिर्फ अपने टेबल पे आता है क्योंकि प्राइम नंबर है। इधर इस तरह हम 92 का भी सॉल्व करेंगे। 92 हमारे पास सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा ये। 46 आएगा डिवाइड कर देखो क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। अगेन ये 2 के टेबल पे ही जा रहा है। 23 आ रहा है, बट अब 23 जो है वो एक हमारे पास प्राइम नंबर है, इसलिए सिर्फ ये अपने टेबल पे आता है। मीन्स अगर अब हम इसका अगर एलसीएम निकालना चाहेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा हमारे पास, तो एलसीएम निकलेगा हमारे पास किस तरह, हमारे पास 510 का फैक्टर क्या बन गया था 2
3 3 5 एंड 17। सेम 92 का निकालेंगे, 2 2 23। और अब हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। और HCF मैंने आपको बता दिया था, लाइन लिखनी है HCF ऑफ, तो हमारे पास HCF ये दोनों मैच कर रहा है, हमारा HCF आ गया 2। अब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालने का आपको मैंने फार्मूला बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमने किया, एलसीएम हमारे पास है नहीं, HCF हमारे पास 2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स ये हमारे पास दो नंबर थे, ये और ये प्रोडक्ट कर दिया। अब एलसीएम हमारे पास आ गया 510 मल्टीप्लाई 92, और इसके बाद डिवाइड बाय, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में 2 के टेबल पे किसी को भी कट कर लो, मैंने इसको कट कर लिया, हमारे पास 255 आ गया। और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 255 मल्टीप्लाई बाय, ये 55 है, मल्टीप्लाई बाय 92, और हमारे पास इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर कर इसका आ जाएगा 23460। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसका वेरीफाई निकालना है। वेरीफाई कैसे निकालेंगे हम, वेरीफाई अभी मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई कैसे निकालते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, चाहे इसको आगे पीछे चाहे जैसे लिख लो, है मल्टीप्लाई में ही, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये मैंने आपको लिख दिया था तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो एलसीएम और HCF, एलसीएम आया 23460, HCF था 2, और इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे पास ये आ गया था। हमने अब मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 46920, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 मीन्स हमारा आंसर जो है वो सही है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं बेटा, अगर आपको वो नहीं समझ आया तो इस सवाल को देखते हैं। तो इसका भी बेटा हमने अगर HCF एलसीएम और वेरीफाई करना है तो किस तरह हम करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कर देना है, सेम थिंग वैसे ही जिस तरह हमने उसका सॉल्व किया था, हमने क्या कर देना है, इसका एलसीएम सॉल्व करना है। एलसीएम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले देखो लास्ट में इवन नंबर है तो मींस 2 के टेबल पे ये डिवाइड होगा, 2 के टेबल पे हमने इसको डिवाइड किया 1 6 8, देन अगेन 2 के टेबल पे देखेंगे 2 8 और 4, देन अगेन हम 2 के टेबल पे देखेंगे डिवाइड होता है 4 एंड 2, देन अगेन हम 2 के टेबल पे दिखाते हैं हम इसको 2 और 1। अब ये लास्ट में ऑड नंबर आ गया, ये 2 पे तो जाएगा नहीं, अब हम देखते हैं 3 पे जाता है कि नहीं, 3 पे ये जाएगा, सॉल्व होगा। और 3 के टेबल पे 7 के बाद 7 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल पे आता है, तो ये इसी तरह हम 54 का भी सॉल्व करके देखेंगे। 54 का भी हमारे पास क्या आएगा, हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 के टेबल पे हमने देख लेना है 2 7, अब लास्ट में ऑड आ गया मतलब 3 के टेबल पे आता है 9 पर, देन अगेन सॉल्व करेंगे मींस हमारा 3 के टेबल पे 9 पर गया, अगेन सॉल्व करते हैं 3 के टेबल पे ये 3 पर आता है, और देन लास्ट ये आ गया। मींस अगर हम इसके HCF की बात करेंगे तो 3 3 6 का जो पहले फैक्टर बना है वो हमारे पास बना है 2 4 टाइम, और फिर 3 और देन 7। और अगर 54 की बात करूं तो हमारे पास उसका एलसीएम बन गया 2 3 3 3। अब हमने HCF निकाला, और HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, जो दोनों में कॉमन होगा, एक तो ये कॉमन है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये और ये कॉमन है मींस 3, और हमारे पास HCF आ गया 6। इसका एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम कैसे होगा, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, और डिवाइड बाय HCF मैंने किया, मेरे पास प्रोडक्ट जो है टू नंबर्स के वो ये आ गए, और इसके बाद हमारे पास HCF आ गया था 6 के टेबल पे सबसे पहले मैंने इसको कटिंग कर दी, और मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा बेटा, आपको ये आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बिल्कुल उसी तरह कर दिया जैसे पहले सॉल्व में आपको बताया कि एलसीएम एंड HCF, एलसीएम और HCF था, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट हमारे पास दो नंबर का ये और ये था, हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया और ये मल्टीप्लाई। तो अगर हमारे पास 3 रकमों की आ जाती है तब हमने एलसीएम और HCF किस तरह फाइंड आउट करना है, अब हमने वो देखना है। तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले सेम थिंग इसका भी हमने उसी तरह से, जिस तरह हमने फैक्टर निकाला था उसी तरह से हम फैक्टर निकालेंगे। एलसीएम करके सबसे पहले 2 के टेबल पे ये 6 पर जाता है, अगेन 2 के टेबल पे ये हमारे पास 3 पर जाता है, और देन ये 3 के टेबल पे ही आता है। अब इसका देखते हैं, ये हमारे पास 2 के टेबल पे तो आएगा नहीं, तो 3 के टेबल पे ये 5 पर जाता है, और 5 के टेबल पे ये हमारे पास 1 पर आता है, मींस इसका तो यहीं तक हो गया। अब इस पर चलते हैं, ये भी हमारे पास 2 पे तो आता नहीं, 3 के टेबल पे 7 पे आता है, और ये 7 अपने टेबल पे ही आता है। तो हमने सबसे पहले
12 का फैक्टर देखा जो हमारे पास 223 था। फिर हमने 15 का देखा, 15 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और हमने 21 का देखा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। मींस एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ मेरे पास जो मैच करता है वो हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ। और अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो थ्री स्टेटमेंट का एलसीएम हम इसमें से चुनने की बजाय बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। हमने क्या कर देना है, इन तीनों का एक साथ एलसीएम कर देना है। मींस 12, 15 एंड 21। सबसे पहले 2 के टेबल पे देखो, ये आता है बट ये नहीं आते 2 के टेबल पे। देन अगेन चेक करके देखते हैं, 2 के टेबल पे हमारे पास ये आता है बट ये नहीं आते। देन हम 3 के टेबल पे देखते हैं, 3 के टेबल पे हमारे पास ये आता है, ये नहीं आता है और ये। देन 3 पे तो जाएगा नहीं। अब 5 के टेबल पे आता है ये और ये तो आता नहीं। और देन लास्ट ये हमारे पास आएगा 7 के टेबल पे, कब आएगा, 1 पर। मींस अगर अब मैं बात करूं तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 द 12, 12 5 द 60 एंड 6 7 द 42, मतलब 420, 420 हमारा इसका एलसीएम आ गया। तो थ्री स्टेटमेंट के हमने ऐसे करने हैं। बाकी अगला सवाल देखते हैं।